हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, करेक्टेड मीन के कांसेप्ट पे डिस्कशन किया, प्लस हमने उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड टाइप ऑफ एवरेज, दैट इज मीडियन। मीडियन का कांसेप्ट क्या, मीडियन के डिफरेंट सीरीज में फॉर्मूलाज क्या, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम मीडियन के डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। हमारा टॉपिक है मीडियन। देखिए मीडियन जो है, मीडियन इज अ पार्ट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन जो है अपने आप में एक सेंट्रल टेंडेंसी है, और सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा चैप्टर है उसमें वी यूज्ड टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट एवरेजेस। हम क्या करते हैं, एवरेजेस के बारे में स्टडी करते हैं, एवरेजेस पढ़ते हैं। और आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा हो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, तो मैंने आपको बताया था कि एवरेजेस के दो मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट आर द मैथमेटिकल एवरेजेस, और सेकंड जो होते हैं दोस आर कॉल्ड एज व्हाट, पोजिशनल एवरेजेस। ठीक है, और फिर मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास थ्री टाइप्स के एवरेजेस होते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिक मीन, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, एंड थर्ड इज हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन में फिर हम फर्दर और इसका डिटेल पढ़ते हैं, सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। हम इनको पढ़कर चलते हैं, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो और पोजिशनल एवरेज के अंदर फिर हमारे दो मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट, मीडियन, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। सेकंड इज मोड, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक, फाइन। तो ये हमारा ओवरऑल क्लासिफिकेशन था। अच्छा, बिसाइड्स इसके अलावा कुछ लोग इसमें थर्ड क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज ऑफ पार्टिशनल वैल्यूज। सेंट्रल टेंडेंसी में हम पार्टिशनल वैल्यूज भी पढ़ते हैं, तो कुछ लोग उसको एक मेजर क्लासिफिकेशन लेकर चलते हैं। थर्ड यहाँ पर पार्टिशनल वैल्यूज, जिसमें क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और हेक्टाइल, ऑक्टाइल ये आते हैं उसमें। फाइन। कुछ लोग उसको पोजिशनल एवरेज के अंदर ही मीडियन के साथ में ले लेते हैं, क्योंकि उसके फीचर्स जो होते हैं, जितनी भी पार्टिशनल वैल्यूज होती है उनके फीचर्स बिल्कुल सेम टू सेम मीडियन जैसे होते हैं, और उनकी प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन भी सेम टू सेम मीडियन जैसी ही अल्टीमेटली होती है। फाइन। अब देखिए, मैंने यहां क्लासिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन इनके कंसेप्ट क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल एवरेज। तो देखिए, मैथमेटिकल एवरेजेस वो एवरेजेस होते हैं जो आपको एक अरिथमेटिकल वैल्यू देते हैं आफ्टर अप्लाइंग एन अरिथमेटिकल प्रोसेस। ठीक है, इसके ऊपर हम एक अरिथमेटिकल प्रोसेस लगाते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरे पास वैल्यूज हैं 50 और हम यहाँ पे ले 60, 40 और 80 और 90, ये पांच वैल्यूज हैं। ठीक, अब मुझे इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए मैं इसके ऊपर एक अरिथमेटिकल एप्लीकेशन लगाऊंगा। अरिथमेटिकल एप्लीकेशन मींस एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, डिवीजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, ऑल दीज आर अरिथमेटिकल एप्लीकेशन। तो वेरिएबल पर मैं अरिथमेटिकल एप्लीकेशन अप्लाई करूंगा, वेरिएबल्स पे। ये मेरे वेरिएबल्स हैं, डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, तो क्या करूंगा मैं, इनके ऊपर अरिथमेटिक एप्लीकेशन लगाऊंगा, 50 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 90, और उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा। मींस जब भी वेरिएबल पर, याद रखिएगा, जो वेरिएबल, जो डेटा, जो ऑब्जर्वेशंस दिए, उनके ऊपर जब कोई अरिथमेटिकल एप्लीकेशन अप्लाई होगी तो इस टाइप के एवरेज जो होंगे, दोस आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल एवरेजेस। वो एक मैथमेटिकल वैल्यू ही आपको एज अ रिजल्टेंट वैल्यू देंगे। फाइन। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर भी क्या लगते हैं, हम लॉग टेबल के थ्रू उनकी वैल्यूज निकालते हैं। हार्मोनिक मीन के ऊपर हम रेसिप्रोकल्स कैलकुलेट करते हैं, रेसिप्रोकल के थ्रू हम मीन जो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन। फाइन। तो ये हमारे मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं। फाइन। नाउ कम टू द सेकंड, पोजिशनल एवरेज। अब ये पोजिशनल एवरेजेस के ऊपर मैथमेटिकल एप्लीकेशन वेरिएबल्स पे नहीं लगती। ठीक है, ये मैथमेटिकल एप्लीकेशन की बजाय ये किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल की पोजीशन को शो करते हैं। कोई एक वेरिएबल की पोजीशन को, ये खास वेरिएबल, या तो ऐसा वेरिएबल जो पूरी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर देता हो, या ऐसा वेरिएबल जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। मीडियन क्या, मीडियन इज द 50% वैल्यू। अभी मैं पूरा इन डिटेल उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मीडियन का मीनिंग होता है 50% वैल्यू। किसी भी सीरीज की जो 50% वैल्यू होगी, दैट इज मीडियन। तो बस पोजीशन ढूंढनी है, मींस वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे मिलेगा, और वो स्पेसिफिक एवरेज जो है किसी एक वेरिएबल की पोजीशन को शो करेगा। मोड क्या, नंबर ऑफ रिपीटेशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड एज मोड। जैसे हमारा इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में वो बंदा, वो कैंडिडेट विन होता है जिसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा।
ये हमारी पोजीशन को शो करता है, इस पर वेरिएबल्स के ऊपर कोई अरिथमेटिकल या मैथमेटिकल एप्लीकेशन नहीं लगती। तो हमारा जो मीडियन है, तो मीडियन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ पोजिशनल एवरेज। मीडियन जो है अपने आप में एक पोजिशनल एवरेज है। इट मींस जो आपका मीडियन है वो किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल की क्या शो करेगा, पोजीशन शो करेगा। कौन सी पोजीशन? तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया 50% पोजीशन या हाफ पोजीशन या 1/2 पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन। वो जो वेरिएबल 50% पोजीशन पर होगा, बीच में होगा, आधे वैल्यू, पूरी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाई कर देगा, पार्टीशन कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। जैसे लेट्स सपोज मेरा ये पूरा व्हाइट बोर्ड 6 फीट लेंथ का है, ठीक है। अब ये अगर पूरा 6 फीट लेंथ का है और मुझे इसके यहां से दो इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन करना है, तो कोई भी बोलेगा सर इस पे एक मेजरमेंट करो, 3 फीट पर एक मार्क लगा और यहां से उसको कट कर दो, तो क्या होगा, ये दो इक्वल पार्ट्स मींस 3 फीट लेंथ और 3 फीट लेंथ के अंदर क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। तो ये जहां पर हमने मार्क लगाया इस 50% वैल्यू, ये जो 3 फीट है, तो 3 फीट विल बी द मीडियन ऑफ दिस बोर्ड। इस पूरे बोर्ड का मीडियन 3 फीट होगा, ठीक है। तो मीडियन मींस अ वेरिएबल which actually divides entire variable series in two equal parts। दो इक्वल पार्ट्स में पूरी वेरिएबल सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर दे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन। वो हमारा मीडियन कहलाता है। इसीलिए मीडियन इटसेल्फ इज आल्सो अ पार्टीशनल वैल्यू। मीडियन भी अपने आप में एक पार्टीशनल वैल्यू है, जस्ट लाइक क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। बस डिफरेंस ये कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन करती है, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में, डेसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, पूरी सीरीज का पार्टीशन कर देते हैं, ठीक, फाइन। तो हमारा ये मीडियन का बेसिकली कंसेप्ट है, एक ऐसा वेरिएबल जो पूरी वेरिएबल सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाई कर दे। देखिए मैं और आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप कभी भी किसी हाईवे पर जाते हैं या 4 लेन 6 लेन के ऊपर जाते हैं, या आपके ही सिटी के अंदर कोई बहुत ही ब्रॉड रोड होगा, तो वो रोड पे इस तरह से बीच में पार्टीशन होता है। इस साइड पर एक साइड का ट्रैफिक चलता है, इस साइड पर एक साइड का ट्रैफिक चलता है। तो ये जो पार्टीशन होता है, टेक्निकली दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन। इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं। ये क्या कर रहा है, पूरे अगर 60 फीट की पूरी रोड है तो 30 फीट के ऊपर पार्टीशन करना पड़ेगा, ताकि इक्वली इधर भी 30 फीट हो जाए और इधर भी 30 फीट हो जाए। तो ये हमारा कहलाता है मीडियन। इसको हम मीडियन बोलेंगे। जब भी कभी जहां पर भी आपको दिखे कि कोई एक वैल्यू जो है, जो पूरी वेरिएबल सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाई कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज मीडियन, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज मीडियन। यहां पर कोई मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं हो रही है, सिर्फ क्या कर रहा है, एक वेरिएबल की पोजीशन को शो कर रहा है, फाइन। तो पहला फीचर मैंने आपको मीडियन का बताया कि मीडियन डिवाइड्स एंटायर वेरिएबल सीरीज इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये दो इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाई कर देती है, दो इक्वल पार्ट्स में क्लासिफिकेशन कर देती है। चलिए, इसका एक और सेकंड फीचर ही होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट सपोज अगर मेरी ये वैल्यू है, यहां पर एक लाइन है, फाइन, और इस पर वैल्यू है मेरी 0 और ये वैल्यू है 100। 0 to 100 यहां पर काउंटिंग लिखी। अब मैं बोलता हूं इस पूरी वेरिएबल सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाई कर दे, कहां कट मारूंगा? तो आप बोलेंगे कि सर आप 50% वैल्यू पर, ये 50% वैल्यू क्या 50 के ऊपर एक कट लगा दें, ठीक, फाइन। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा मीडियन। इस पे एक चीज और ऑब्जर्व करने की है, वो ये कि इस साइड की जो वैल्यूज हैं, ये सारी की वैल्यूज जो होंगी, ये लेसर देन मीडियन होंगी, ठीक है। मींस में कहूं 0 से 49.99 तक, अगर बहुत डेसिमल में वैल्यूज है, और नहीं तो 0 to 49 तक, ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो रीजन है, इसमें जितनी वैल्यूज होंगी, इनकी वैल्यू ग्रेटर देन मीडियन होगी, मीडियन से ज्यादा होगी। मींस हम ऐसा बोल सकते हैं 50.01, अगर बहुत डेसिमल में 200, इस तरह बोला जा सकता है 50.01 से 100 तक, और डेसिमल में नहीं है तो 51 से 100 तक। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि एक फीचर तो ये कि मीडियन पूरी वेरिएबल सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाई करता है, ये तो ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि मीडियन जहां पर है, मीडियन के एक साइड जो वैल्यूज होंगी वो लेसर देन मीडियन होंगी, और एक साइड जो वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर देन मीडियन होंगी। अब वो कौन सा साइड है, इस पर मैं आपको नहीं कहूंगा, वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, ठीक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि लेट सपोज 5 बंदे, जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 60 हुआ और 50 हुआ, 40, 80 और 90। अब इसका अगर मीन कैलकुलेट करना तो सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करते हैं। मीडियन निकालना है तो आप बोलेंगे सर मीडियन है क्या?
जो बीच की वैल्यू वो मीडियन है, तो बीच में तो ये बैठा है 40 वाला बंदा, तो m शुड बी 40। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक तो मीडियन की फुलफिल हो गई, कौन सी? जो क्या कर रहा है, पूरी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहा है। देखिए इसके लेफ्ट में भी दो लोग हैं और राइट पर भी दो लोग हैं, तो इसका मतलब मीडियन तो यही हुआ। लेकिन मीडियन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसमें फुलफिल नहीं हो रही। मैंने क्या कहा था, मीडियन के एक साइड में वैल्यूज मीडियन से छोटी होना चाहिए और मीडियन के दूसरे साइड में वैल्यूज मीडियन से बड़ी होना चाहिए। सारी वैल्यूज, ये बताया ना मैंने आपको कि मीडियन के एक साइड में, अब लेफ्ट या राइट ये आपके ऊपर है, कुछ लोग असेंडिंग में अरेंज करते हैं, कुछ लोग डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, बट ट्रेडिशनली उसको असेंडिंग में अरेंज किया जाता है। फाइन, तो हमें उस फीचर्स को भी तो फुलफिल करना पड़ेगा ना। तो पहले हमेशा ये फीचर देखा जाए कि भाई मीडियन को इस तरह से अरेंज किया जाए कि मीडियन के एक साइड पर वैल्यूज मीडियन से छोटी हो, मीडियन के दूसरे साइड पर वैल्यूज मीडियन से बड़ी हो। और ये तभी किया जा सकता है जब इस पूरी सीरीज को मैं या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, असेंडिंग मींस फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर और डिसेंडिंग मींस फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, इसको मैं अरेंज कर सकूं। फाइन, तो मैं पहले हमेशा इसको असेंडिंग में अरेंज करूंगा, असेंडिंग में कर रहा हूं, हाँ 40, ओके 50 एंड देन 60 एंड देन 80 एंड देन 90। फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल हो गई। अब देखिए इसमें जो बीच की वैल्यू है ये हमारी बीच की वैल्यू है, तो m शुड बी 60। अब m 60 पहला फीचर दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑफ कोर्स इधर भी दो वैल्यूज है, इधर भी दो वैल्यूज है, करा है। और दूसरा, इस साइड की जो वैल्यूज है ये मीडियन से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, 50 और 40 बोथ वेरिएबल्स आर लेसर देन मीडियन, और इस साइड की वैल्यूज मीडियन से बड़ी है। यस ऑफ कोर्स 80 एंड 90 बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन मीडियन। तो हमारी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो रही है, मींस 60 मीडियन इज करेक्ट वैल्यू। तो याद रखिएगा कि मीडियन के अंदर हमेशा पहले पूरी सीरीज को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लेकिन ट्रेडिशन क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का है तो बेटर ये है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करें। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो मीडियन के लेफ्ट हैंड साइड पर सारी वैल्यूज मीडियन से छोटी होंगी और मीडियन के राइट हैंड साइड पर सारी वैल्यूज मीडियन से बड़ी होगी। फाइन, तो अब जहां पर भी आप देखें बीच में पार्टीशन की एक लाइन है तो समझ जाइए कि वो अपने आप में एक मीडियन है, हमेशा वो क्या कहलाएगा, आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक, फाइन, तो ये हमारा मीडियन का कंसेप्ट था। आई होप आपको मीडियन का कंसेप्ट क्लियर होगा। दैट मीडियन इटसेल्फ इज अ पोजिशनल वैल्यूज, पोजिशनल एवरेज है जो क्या करता है, किसी एक वेरिएबल सीरीज में एक स्पेसिफिक वेरिएबल की पोजीशन को बताता है। ये वो वेरिएबल है जो पूरी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर देता है और आधी वैल्यूज जो आधी सीरीज की वैल्यूज जो होंगी वो मीडियन से छोटी होती है और आधी सीरीज की वैल्यू मीडियन से अल्टीमेटली बड़ी होती है। फाइन, अब हम इसके कैलकुलेशन की प्रोसीजर देखते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ सीरीज इज व्हाट, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज होती है, अच्छे से पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। और सेकंड इज व्हाट, डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड वन इज व्हाट, कंटीन्यूअस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। ठीक, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होते हैं, ओनली वेरिएबल्स आर देयर, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस या वेरिएबल्स होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल्स होते हैं, उनके रिपीटेशंस मींस उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एंड इन कंटीन्यूअस सीरीज देयर आर क्लास इंटरवल्स एंड देयर रिपीटेशंस और फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसमें फॉर्मूला हमारा लगता है m इज इक्वल्स टू n+1 बाय 2th टर्म। ठीक है, या 2th ऑब्जर्वेशन ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू n+1 बाय 2th टर्म। देखिए n मींस व्हाट, इंडिविजुअल सीरीज है तो n इज ऑलवेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मींस कितने ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली आपके पास हैं, तो n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फाइन, +1 बाय 2th टर्म। 2th टर्म, इस पर जो टर्म होगी, मैंने क्या करा था अभी, जैसे आपको याद हो तो मैंने क्या किया था, 40, 50, 60, 80 और 90 पहले असेंडिंग में अरेंज किया। अब मैंने ये बोला था कि 60 इज द मीडियन, क्यों बोला था, तो n कितने हैं यहाँ पर, n+1 बाय 2 है ना, तो n आर 5 +1/2th टर्म, हाँ 2th ऑब्जर्वेशन या 2th टर्म, तो 6/2 इज इक्वल्स टू थर्ड ऑब्जर्वेशन itself is the median। तो 1, 2 and 3 this will be our median, ऐसे काउंट होता है। तो ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा नहीं है, तो सिर्फ पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कि जितने ऑब्जर्वेशन हैं वो लिख लो, उसमें +1 कर दो, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपके पास मिडिल वैल्यू मिल जाएगी।
तो दैट इज अवर व्हाट मीडियन, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। फाइन, अब देखिए इसके हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर उसके बाद हम डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस पर अल्टीमेटली आएंगे। लेट्स सपोज जैसे ये मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, मान लीजिए कि आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट मीडियन, ठीक है जी, चले कैलकुलेट मीडियन, और वैल्यूज दे दी 50, 90, 60, 70, 35, 42, 87, 12, 18, 71 एंड 64, ठीक है, ये वैल्यूज आपके सामने दे दी और बोला कि कैलकुलेट मीडियन। देख के समझ में आता है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है। फाइन, अब पहला काम, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि पहले दूसरा फीचर आपका फुलफिल करना, क्या, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है जिससे मीडियन एग्जैक्टली बीच की वैल्यू हो। तो असेंडिंग में अरेंज करने जाता हूं सर, तो मैं 12 आ गया मेरा, 18 हुआ, 18 के बाद में 35 हो जाएगा, 35 के बाद में 42, 42 के बाद 50, 50 के बाद 60, देन 64, 64 के बाद 70, देन 71, ओके फाइन, उसके बाद 71, 87 एंड देन 90, ठीक, फाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 वेरिएबल्स ऊपर है। फाइन, अब देखिए इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, जो मेरा ये फॉर्मूला है, टर्म ढूंढनी है, तो मैं देखूंगा यहां पर कितनी वैल्यूज है, 11, 11 प्लस 1/2, तो m इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है, 2th ऑब्जर्वेशन, 2th टर्म, 11 प्लस 1/2, दैट इज 6th टर्म या 6th ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मीडियन इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब देखिए पहला फीचर क्या, असेंडिंग बिल्कुल मिड में है, 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3 4 5, और इधर जो वैल्यूज हैं वो मीडियन से छोटी हैं और उधर वैल्यूज जो है वो मीडियन से ज्यादा है। फाइन, तो ये हमारा इसका असेंडिंग में अरेंजमेंट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और देखें, ये तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 11 वेरिएबल्स थे, 11 वेरिएबल्स मींस ऑड नंबर के अंदर ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे। अगर ये इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, 8 हो, 6 हो, 10 हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो देखिए लेट्स सपोज उसने बोला है आपसे कि सबसे पहले कैलकुलेट व्हाट मीडियन, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज दे दी 62, 97, 48, 36, 45, 77, 81 और 91, ठीक, फाइन, ये वैल्यूज दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 8 व्हिच इज एन इवन नंबर, ये अपने आप में एक इवन नंबर है। अब कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट कैसे भी करें, पहले सबसे पहला काम इसको असेंडिंग में अरेंज कर लें, तो असेंडिंग में अरेंज करना, ये 36, फिर 45, 48, ठीक है, 48 के बाद 62, 77, 81, 91 एंड 97, ये हमारी वैल्यूज हो गई, ठीक, फाइन। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला n+1/2 ही लगेगा, n/2 नहीं लगाते, ठीक है, n+1/2, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 + 1/2, दैट इज 9/2 इज इक्वल्स टू 4.5th ऑब्जर्वेशन। अब प्रॉब्लम यह है कि 4.5th ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने अभी क्या बताया था आपको, एक लाइन ड्रॉ की थी और मीडियन यहां से चला, 50% वैल्यू पे कट हो गया, अब यहां से चला, ठीक है, तो ये इसके और इसके बीच में कहीं पर मीडियन आएगा। ये कौन सी वैल्यू हमारी, 4th वैल्यू, एंड दिस वन इज व्हाट, 5th वैल्यू, इनके बीच में कहीं मीडियन लाएगा, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे उसके अंदर, तो देखिए आपके पास 4.5th आइटम आया, मींस 4.5th ऑब्जर्वेशन कहां मिलेगा आपको, बिटवीन 4th वेरिएबल एंड 5th वेरिएबल, उसके बीच में मिलेगा ना। तो हम क्या करें, वी विल कैलकुलेट व्हाट एवरेज ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन एंड 5th ऑब्जर्वेशन, हम दोनों का एवरेज निकालेंगे, दो वैल्यूज का एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। 4th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 62 प्लस वॉट 77 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यूज हो जाएगी हमारी 62 प्लस 77 डिवाइडेड 62 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 69.5, तो 69.5 विल बी द मीडियन, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। फाइन, अच्छा कुछ लोग इस पे n/2 भी लगाते हैं, बोलते हैं अगर इवन हो तो उस पे n/2 कर लो, तो 1 2 3 4 62 विल बी द मीडियन, ठीक, फाइन। बट आप ये वाली मेथड प्रेफर करें जिसमें हमें दोनों वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट करना पड़े। फाइन, तो अब ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हुआ जिसमें हमने एक
ऑड नंबर्स देखे और एक इवन नंबर्स देखे और दोनों में हमने मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चेक कर लिया। अब हम बात करेंगे अबाउट द डिस्क्रीट सीरीज। अब ये जो डिस्क्रीट सीरीज होती है ये इंडिविजुअल सीरीज का ही एक समराइज्ड फॉर्म है। हम क्या करते हैं, कोई वेरिएबल्स अगर रिपीटेडली आ रहे हो तो उनको रिपीट करने की बजाय वेरिएबल्स लिखकर उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज लिख देते हैं। फाइन, तो इस पर भी सेम टू सेम फॉर्मूला होगा, m इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2th टर्म, लेकिन थोड़ी सी प्रोसीजर डिफरेंट होगी। और यहां पर n का कंसेप्ट क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई तो n इज द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, फाइन। तो ये अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज अगर आपको मिलेगी तो कैसे मिलेगी, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन दिया कैलकुलेट मीडियन। ठीक है, फाइन, और इस मीडियन में एक x है और एक f है। अब x में कुछ भी हो सकता है, साइज ऑफ द शू, हाइट, मार्क्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, व्हाटएवर, और फ्रीक्वेंसी मींस रिपीटेशंस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 40, 48, 39, 16, 27, 81 एंड 54 ये वैल्यूज आपको दे दी। फाइन, अब फ्रीक्वेंसी दे दी 5, 8, 6, 7, 9, 4 एंड 8। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज दे दी। चलिए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 40, जैसे मान लो सपोज ये मार्क्स है, हाँ, तो 40 मार्क्स लाने वाले टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, 48 मार्क्स स्कोर करने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं, 39 मार्क्स स्कोर करने वाले 6 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। फाइन, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। बट अगर मैं यहां पर, अब देखिए मीडियन निकालने की थोड़ी सी मेथड डिफरेंट है, लेकिन मैंने क्या कहा, मीडियन जब भी कैलकुलेट करना हो, कोई भी पार्टीशनल वैल्यूज कैलकुलेट करना हो, तो पहला टास्क, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। और असेंडिंग में वेरिएबल अरेंज होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी तो रिपीटेशन से वो साथ में जाएंगे। तो मैंने यहां पर x लिखा और f लिखा। असेंडिंग में अरेंज करूं तो सबसे पहले 16 जिसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, उसके बाद 27 फ्रीक्वेंसी इज 9, देन 39 फ्रीक्वेंसी इज 6, then 40 frequency is 5, 48 frequency is 8, 54 frequency is 8 और 81 frequency is 4। ठीक, फाइन, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, 81 which is 4। फाइन, अब यहां पर हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट इसके लिए एक काम और करना पड़ता है। वी यूज टू फाइंड आउट व्हाट CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इसकी मालूम करना पड़ेगी। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 7 की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी द 7 इटसेल्फ। 7 प्लस 9, ठीक है, 9 और प्लस 7 इज इक्वल्स टू व्हाट, 16। नेक्स्ट वाली को प्लस करते जाए, 16 प्लस 6 इज व्हाट, 22, 22 प्लस 5 इज व्हाट, 27, 27 प्लस 8 इज व्हाट, 35, 35 plus 8 is 43 and 43 plus 4 is what, 47, means total of frequency is 47। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो वेरिएबल्स हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 47 है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी के टोटल से हमको पता लगता है। एनीवे, अब ये फ्रीक्वेंसी, पहले क्या किया, सबसे पहला काम असेंडिंग में अरेंज कर लें, कर लिया जी। उसके बाद उनकी जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है वो लिख दे और उसके बाद उनकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लें। ठीक है, अच्छा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताती है कि 16 जो नंबर है ये स्टार्टिंग के 7 नंबर 16 है और 7 के बाद से 16th नंबर तक 27 आएंगे क्योंकि असेंडिंग में अरेंज किया ना हमने उसको, और उसके बाद 16 से 22 तक 39 आएंगे, 22 से 27 तक 40 आएगा, 27 से 35 तक 48 आएगा। फाइन, ये हमारी इसकी प्रोसीजर है। अब इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूं, m इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2। n कितना है, 47 प्लस 1/2 दैट इज 48/2, दैट इज 24th ऑब्जर्वेशन और 24th आइटम। अब 24th ऑब्जर्वेशन यहां काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, हमें यहां पर डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है तो कुछ नहीं, आप तो CF में 24 ढूंढ लो। देखिए नेचुरली इसके अंदर 24 नहीं आएगा, 7 तक है, ये 0 से 7 तक कौन से 16 है, फिर 7 के बाद 16 तक 27, 16 से 22 यहां भी नहीं आ रहा, 39, और 22 से 27, और हमारा 24th ऑब्जर्वेशन है जो किसमें आएगा, बिटवीन 22 टू 27। तो 27 के सामने जो वेरिएबल होगा, 22 से 27 में कौन सा वेरिएबल लाई कर रहा है, 40। तो 27 के सामने जो वेरिएबल होगा दैट विल बी अवर व्हाट, मीडियन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू व्हाट, 40। ठीक है, क्योंकि कौन सी CF में आ रही है, इट लाइज इन 27। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या प्रोसीजर होगी साहब इसकी,
डिस्क्रीट सीरीज में प्रोसीजर होगी, सबसे पहले आप वेरिएबल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को लिखें, उसके बाद सीएफ कैलकुलेट करें, सीएफ का टोटल मतलब जो लास्ट वैल्यू है 47 जो भी वैल्यू आए उसको डिवाइडेड बाय 2 करें, और जो वेरिएबल हो जो आपका पोजीशन आए उसको सीएफ में ढूंढें, उससे जस्ट छोटी उससे जस्ट बड़ी वैल्यू वाली सीएफ जो होगी उसके सामने जो वेरिएबल होगा दैट विल बी अवर मीडियन, वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ये अपने आप में क्लियर होगा। चलिए नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज व्हाट, कंटीन्यूअस सीरीज। अब कंटीन्यूअस सीरीज में एक्चुअली एक प्रॉब्लम होती है कि कंटीन्यूअस सीरीज में ग्रुप्ड होते हैं, जैसे क्लास इंटरवल्स होती है। मैं ये यहां से हटा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। देखिए कंटीन्यूअस सीरीज में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे आपको बोला गया, लेट सपोज यहां पर कैलकुलेट मीडियन, आपको मीडियन कैलकुलेट करने का बोल दिया, फाइन, और इधर क्लास इंटरवल दे दिए, यहां फ्रीक्वेंसीज दे दी। क्लास इंटरवल को किसी भी नाम से लिख सकते हैं, मार्क्स लिख सकते हैं, हाइट, वेट, जो भी लिखना है, ठीक, फाइन। अब देखिए यहां पर वैल्यूज दे दी आपकी 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, 90 से 105 और 105 से 120। फ्रीक्वेंसी हो गई 4, 6, 7, 8, 9, 7, 5 एंड 3, ठीक, फाइन। मीडियन का पहला फीचर वेरिएबल्स को असेंडिंग में अरेंज करना। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, क्लास इंटरवल है, देख सकते हैं आप तो ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज किए है ना। तो ये असेंडिंग में अरेंज्ड है, इसके अंदर फर्दर हमें और कोई मेहनत हमारी तरफ से करना नहीं है। तो इसकी सेकंड प्रोसीजर क्या होगी, जस्ट कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी होगी 4, 4 plus 6 is 10, 10 plus 7 is 17, 17 plus 8 is 25, 20 plus 5 plus 9 is 34, 34 plus 7 is 43, 48 and 51, ये हो गई हमारी 51, फाइन। अब हम यहां पर भी ऐसे देख सकते हैं n+1/2 या n/2 से कर करके देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाय चांस मान लीजिए आपका n+1/2 से या n/2 से 23 आया, लेट्स सपोज 23 इसमें आया है ना। अब इसके सामने अभी डिस्क्रीट में तो क्या किया था मैंने, इसके सामने जो वेरिएबल था उसको मैंने मीडियन मान लिया था, बट यहाँ तो क्लास इंटरवल है, 25 के सामने पूरी की पूरी एक ग्रुप है जो 45 से 60 तक के वेरिएबल्स बताता है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे आप उसमें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है। वो फॉर्मूला सिर्फ इतने बड़ी क्लास इंटरवल में से एक वैल्यू छांटने के लिए बनाया गया है, अदरवाइज कोई ऐसा मैथमेटिकल एप्लीकेशन नहीं। पहले तो कंटीन्यूअस सीरीज में हमारी 2 स्टेप्स में मीडियन कैलकुलेट होता है। फर्स्ट वी बेसिकली फाइंड आउट मीडियन क्लास। पहले हम ये देखते हैं कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी है, और मीडियन क्लास का मीनिंग होता है कि हमारी कौन सी क्लास इंटरवल में मीडियन लाई करता है, और उसका फॉर्मूला होता है n/2। याद रखिएगा कंटीन्यूअस सीरीज में n/2 होता है, n+1/2 नहीं होता, और डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में n+1/2 होता है, n/2 नहीं होता, फाइन। तो n/2th टर्म, तो मैं अगर यहां पर निकालता हूं तो n इज, तो मैंने क्या निकाला, सबसे पहले मीडियन क्लास निकाली, तो मीडियन क्लास में क्या होगा 51/2, दैट इज 25.5th आइटम। अब इस 25.5th आइटम को आप जाइए और सीएफ में ढूंढ लीजिए, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, 25.5 है। और एक बात रखना, 25 भी आता ना तो मैं नेक्स्ट वाली ही लेता, क्योंकि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एक्सक्लूसिव के कांसेप्ट पे चलती है। तो एनीवे तो इसके अंदर आ रहा है इसमें, तो 60 to 75। नाउ दिस इज अवर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मीनिंग क्या होगा, मींस हमारा जो मीडियन है वो बिटवीन 60 to 75 ही आएगा, इसी के बीच की कोई वैल्यू होगी। अब वो क्या वैल्यू होगी, उसके लिए फिर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीडियन क्लास ढूंढने के बाद सेकंड स्टेप में वी यूज्ड टू कैलकुलेट मीडियन बाय द गिवन फॉर्मूला, m is equals to L1 plus n/2 minus CFP upon F into I। आप I की जगह C या H जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अब देखिए L1 is equals to लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये क्या होगी हमारी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो ये हमारी मीडियन क्लास है, दिस इज अवर लोअर लिमिट, दिस इज व्हाट L1, हम इसको बोलेंगे L1, यहां लिखता जाता हूं मैं, L1 इज व्हाट 60 प्लस n/2, यह भी कैलकुलेट किया मैंने, यहां पर n/2 इज 25.5, ऑलरेडी प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट कर चुका हूं। CFP, ये जो होता है CFP जो है, कुछ लोग इसको सिर्फ CF लिखते हैं, कुछ लोग PCF लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास
जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है, मींस आपकी जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट प्रीसीडिंग, उससे जस्ट पहले की जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी कॉल्ड एज CFP। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 25 अपॉन F itself will be the frequency of what median class itself, जो मीडियन क्लास आपने ढूंढी है उसी की फ्रीक्वेंसी हमको देखनी है, ठीक है, अपॉन 9 और इंटू I रिप्रेजेंट्स व्हाट, क्लास साइज, ये क्या करता है आपका क्लास साइज होता है, क्लास साइज कितनी है 60 to 75, दैट इज व्हाट 15, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि मीडियन जो लाई करेगा वो बिटवीन 60 to 75, तो 60 मिनिमम वैल्यू, तो इसको इधर पुट कर दिया, ये हम उसके मिड टर्म देखने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी का भी तो इंपॉर्टेंस है या नहीं है, अगर हमने ये नहीं लिया होता तो इसका मीनिंग सारी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कम है तो उसका भी तो वेटेज अल्टीमेटली लेना पड़ेगा, तो हमने ये फॉर्मूला एक्चुअली इसके ऊपर अप्लाई किया। अब देखिए इसको बोर्ड मास के रूल से आप सॉल्व कर लीजिए, पहले ब्रैकेट करता हूं मैं, 0.5 डिवाइडेड बाय 9 इज 060 प्लस 0.056, ठीक है, इंटू 15, तो इसको मैंने इंटू कर दिया 15, तो ये हो गया 60 प्लस 0.833, तो आंसर इज 60.833, दिस इज माय मीडियन, ये क्या बन जाएगा मेरा मीडियन। और आप देखिए मैं आपको इतना क्लोज क्यों आया, जस्ट लोअर लिमिट के पास क्यों आया, क्योंकि यहां पर 25 तक आ चुके थे और ये वैल्यू क्या थी 25.5 आइटम थी, अगर ये वैल्यू ज्यादा होती, मान लो 32 होती लेट सपोज, तो ये कहां जाती, इससे दूर जाती, तो मीडियन भी 60 के उधर मींस अपर लिमिट के पास में चला जाता, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है n/2 पे कि ये किस लोअर लिमिट के पास आएगी या अपर लिमिट के पास में जाएगी या बीच में रहेगी। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला था कंटीन्यूअस सीरीज का। कंटीन्यूअस सीरीज में एक बार फिर से बता दूं आपको, दो स्टेप्स में मीडियन कैलकुलेट होगा। फर्स्ट स्टेप में वी बेसिकली कैलकुलेट व्हाट, मीडियन क्लास, असेंडिंग और डिसेंडिंग में तो अरेंज होगी। आप सबसे पहला काम क्या करें, मीडियन क्लास फाइंड आउट करें, और मीडियन क्लास जो होती है वो कौन सी होती है, n/2th टर्म इज द मीडियन क्लास, ठीक है। फिर वो मीडियन क्लास के अंदर से आपको मीडियन छांट के लाना है, मींस अब एक बात और याद रखिएगा कि जो वैल्यू होगी वो बिटवीन 60 to 75 ही आएगी, 60 से कम नहीं आएगी, 60 से 75 से ज्यादा नहीं आएगी। तो हमारे लिए इसके लिए फॉर्मूला है 60 लोअर लिमिट, मींस कम से कम इसको तो लेना ही है, 60 से प्लस ही होगा। फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी का वेटेज लेंगे, जो n/2 वो फ्रीक्वेंसी ली, उससे ऊपर वाली जस्ट छोटी फ्रीक्वेंसी इसकी खुद की उसका वेटेज, और इनटू क्लास साइज कितना 15 का साइज है, उसका इंटरपोलेशन जो हमें है वो अल्टीमेटली निकालना पड़ेगा। तो आंसर विल बी 60.833। तो ये हमारा ओवरऑल मीडियन का कंसेप्ट था। मैंने मीडियन के बेसिक कंसेप्ट, उसके मीनिंग पर आपको एक्सप्लेन किया। बिसाइड्स मीडियन के हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज देखे 3 सीरीज के अंदर, मीडियन को कैलकुलेट करने की पूरी प्रोसीजर हमने समझी, मीडियन के फीचर्स हमने समझे। आई होप आपको मीडियन का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आपको चाहे तो अपनी जो भी रेफरेंस बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें से आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर इसमें कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जब चाहे पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा उसको पढ़कर मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकंड।